सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर जहां देश भर में विभिन्न आयोजन हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर वाहन रैली के साथ भव्य आयोजन किया गया। स्थानीय तहसील ग्राउंड से एक विशाल 2 पहिया वाहन यात्रा निकालने के विभिन्न मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। लगभग 4 किलोमीटर का यह मार्ग जय शिवाजी जय पटेल के नारे से गुंजायमान होता रहा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल स्वयं बुलेट चलाकर वाहन रैली में सहभागिता कर रहे थे। कुर्मी क्षेत्र समाज के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय पर सागर नाका बाईपास के समीप एक अभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समूह में मुख्य अतिथि के रूप में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्र राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व सांसद तथा कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसुम्बरिया, वित्त मंत्री जयंत मलया, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, दमोह विधायक के अजय टंडन, पथरिया विधायक रामबाई, हटा विधायक PL तंतुबाई, डमरिया विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला क्षेत्रीय कुर्मी समाज के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल तथा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के साथ मंचासीन अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दमोह से डॉक्टर LN वैष्णव की रिपोर्ट। है जिसके अंदर मंथन और कथन के लिए हमें घंटों नहीं हफ्तों भी लग जाएंगे तो कम पड़ेगा। अपने आप में टोटल मानव था, टोटल मैन, न किसी जात के, न किसी धर्म के, न किसी सीमा में कैद रखने वाले सरदार के लिए आप बहुत अच्छे से समझाएं, समझवाएं, बताएं, सुने। इसके लिए मैं आग्रह करता हूं और बाध्य करना चाहूंगा आप सब तमाम लोगों को कि अगले उनकी पुण्यतिथि के अवसर से और जन्म दिवस के अवसर पर हम कम से कम 3-3 दिवसीय, 4-4 दिवसीय एक वो विचार गोष्ठी रखने की कोशिश करें, उस गोष्ठी का प्रयास करने का कोशिश करें जिसमें गांधी और सरदार, नेहरू और सरदार, लोहिया और सरदार, दीनदयाल और सरदार हर जगह प्रासंगिक थे। सरदार विशाल हृदय के आदमी थे। आज सरदार अकेले कुर्मी जाति में जन्मे होंगे, मैं जन्म पंडित में हूं, जात से बाहर हूं। सरदार ने समाज, जाति विहीन समाज की जो कल्पना की थी, सरदार ने जो विशाल स्वाभिमान की बात करती, सरदार ने जो कठोर प्रशासन को धरती पर अवतरित करके घंटों मिनटों में निजाम को घुटने टिकवाए थे, इन तमाम चीजों के साथ साथ हमको आज ये वक्त आ गया है इस मुल्क के अंदर हमारे सागर संभाग की अति श्रेष्ठ जगह होगी जहां पर लोग आके सैकड़ों की संख्या में आके दर्शन कर सकेंगे। सबको मालूम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक किताब बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, VP सिंह ने लिखी थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो तथाकथित 526 रियासतों का एक एक करके किस प्रकार से उन्होंने इसका हमारे राष्ट्र में विलय कराया है। और मैं पढ़ रहा था कि पंडित श्रीराम शर्मा ने एक किताब लिखी है, लेखक हैं वो, मुद्रक हैं इसके युग निर्माण योजना वाले। इसके अंतिम पृष्ठ पर मैं पढ़ रहा था कि जब 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल रहे थे अपने युद्ध पोत से गोवा के ऊपर से, तो उन्होंने अपने कमांडेंट से गोवा के ऊपर कर लो, तो कमांडेंट ने कहा कि ये सब संभव नहीं है कानूनी तौर के ऊपर। तो उन्होंने कहा रहने दो, वैसे भी ऐसा करने के ऊपर जवाहरलाल को ऐतराज होगा। मेरा ये मानना है, चाहे गोवा का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, अगर वो होते और उनकी मानी जाती तो ये सब इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे देश के। आज इस अवसर के ऊपर और आज भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अंधे, लंगड़े, लूड़े, भिखारी मिलेंगे। पश्चिम में एक क्राइस्ट, एक प्रॉफेट, क्योंकि हमारे अंदर एक कमी है। हम जयंतियां हजारों और लाखों लोगों की संख्या में मनाते हैं, अनुसरण के नाम पर कहते हैं वो महान थे, हम नहीं वो बन सकते।
और वो महान जब थे उससे 1000 गुना ज्यादा अनुकूल वक्त आज है। वो सरदार थे तो सरदार का अनुसरण करके हम और आप महासरदार भी बन सकते हैं। हमें आप में कोई कमी नहीं है। हमें यदि कहीं कोई कमी है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की, संकल्प की, साहस की, उस साहस का अपने अंदर हम आप भरपूर प्रवेश कराएं और आज ये शपथ लें कि सरदार इस देश की अखंडता के लिए लड़ा, सरदार इस मुल्क की विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ लड़ा, सरदार किसी के सामने झुका नहीं, चाहे नेहरू रहा हो चाहे गांधी रहा हो। सरदार ही झुका है तो सिद्धांत सामने। यदि आज हम सच्ची मोहब्बत करते हैं सरदार से, सच्चा इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं, तो आज ये तय करके, ए गरीब गुरवार जमात के लोगों, ये तय करके जाओ कि हम अपने अपने गांवों में नानाचार करेंगे और नानाचार सहेंगे, गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी सरदार के लिए सच्चा इश्क और मोहब्बत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 562 सियासतों को एक करना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। आज तो हम अपने घर को एक नहीं कर पाते। फिर देश जब आजाद हुआ होगा, हम कल्पना में जाएं। मैं कुछ ही बात कहना चाहता हूं बस। जब देश आजाद हुआ होगा उस समय की हम कल्पना करें। चारों ओर अंधकार होगा। हम तो बड़े आराम से देश आजाद हो गया और उस आजादी का बड़ा लुत्फ ले रहे हैं। हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए, यहाँ अधिकांश लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। देश की आजादी की लड़ाई के बाद देश को आजाद कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक विशेष योगदान होगा, जो कि यह एक पुस्तक दर्शा रही है। मैं तो ये चाहूंगा कि पूरे युवा लोग इस पुस्तक को पढ़ें, कैसे एक रहा जाए इस पुस्तक से सीखे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पुनः अपनी बात की दम रखे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू और पीछे चले जाएं तो लक्ष्मण कुटी में विराजमान हनुमान जी, और इस तरफ चले जाओ तो हमारे भोले बाबा। कहने का मतलब यह है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे हुए होंगे जो कि आज इस मंच पर सभी समाज के अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग आज यहाँ पर विराजमान है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा श्रद्धा सुमन है। पहले परिवार को देखो, बाद में भाषण करने बाहर जाना। कि जो चीजें तुम कहते हो वो तुम्हारे परिवार के लोग अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई यही कह देंगे ना कि खुद के तो बेटा मानता नहीं है, दुनिया को भाषण करने जा रहे हो। पहले परिवार को ठीक करो, जिस समाज में पैदा हुए हो उसको ठीक करो, और उसके बाद जो आगे वाली सीढ़ी पर आगे जाने पर अपना काम करो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा, ये दिन सार्थक होगा। एक और मुझे लगता है कि ये चीज मुझे कहनी चाहिए, और कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। महाभारत का ये प्रसंग सबके मुंह पर रहता है, जबान पर रहता है कि कौरव और पांडवों के बीच में द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी। जब परीक्षा का क्षण आया तो उन्होंने कहा कि क्या दिख रहा है? किसी ने कहा झाड़ दिख रहा है, किसी ने झाड़ की डाली, किसी ने पक्षी, किसी ने पक्षी की आंख। और बाद में सबको पता है कि अर्जुन ने कहा कि पक्षी की आंख दिख रही है, और उन्होंने निशाना लगाया और वो श्रेष्ठ धनुर्धर का ताज उनके सिर पर हो गया। ठीक बाद में महाभारत शुरू हो गया। तो द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य के पुत्र कौरव पक्ष में थे। अश्वत्थामा और कर्ण की मित्रता को सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। एक बार कहते अश्वत्थामा ने कर्ण से कहा, आप उस प्रतिस्पर्धा के सदस्य नहीं थे क्योंकि आपको पात्रता नहीं थी, लेकिन यदि आप होते और मेरे पिता ने जो प्रश्न पूछा था तो आप उसका जवाब क्या देते? तो जानते हो कर्ण ने क्या कहा था? तुमने कहा था, न मैं कहता कि मैं मुझे वृक्ष दिख रहा है, न मैं कहता डाली दिख रही है, न मैं कहता कि पक्षी दिख रहा है, और न मैं कहता कि पक्षी की आंख दिख रही है। मैं योद्धा हूं, मैं तीर बन जाता और लक्ष्य को भेद देता। ये जो संकल्प है, ये संकल्प बड़ी चीज होती है। ये जो भरोसा है, ये बड़ी चीज होती है। सरदार खुद से सरदार नहीं बने, समाज ने उन्हें सरदार कहा। सरदार लोहपुरुष खुद से नहीं बने,
उनके कृतित्व ने उनको लोह पुरुष बनाया। और मुझे लगता है आज का दिन इस बात के लिए है, कोई ना कोई संकल्प लेकर जाइए। मेरे आराध्य परम पूज्य सेवा श्री जी ने मुझसे उनकी वाणी है कि संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प में विकल्प नहीं होता। और साथ में मुझे चेतावनी भी दी थी, यदि संकल्प में दुख हो गया महानतम कर जाएंगे। छोटा मन रखिए, सरदार विराट थे, सरदार का मन विराट था, बड़े मन के अपने आगे बड़े संकल्प लेकर जाइए। यही इसके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय। चरणों में नमन। 146वीं जयंती पर जिला कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने जो गुलदस्ता आज मंच पर बनाकर सरदार पटेल जी के चरणों में अर्पित किया है, वो महान व्यक्तित्व, विराट सामर्थ्य के धनी सरदार पटेल के लिए बिल्कुल योग्य श्रद्धांजलि है। ये स्थान इसमें सभी पार्टियों वर्गों के लोगों को बुलाकर एक भव्यता के साथ में जो कार्यक्रम किया, जिले के अध्यक्ष राजेंद्र जी का और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वजनी लोग आए हैं, सबसे अनुरोध